प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है हमारे सर्वाइवल जीवन है चैनल पर। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर प्रभु के नाम में चंगाई नहीं मिलती है तो इतने लोग विश्वास क्यों करते? बहुत से लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि प्रभु के नाम में चंगाई नहीं मिलती है, सब ढोंग बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के नाम से चंगाई मिलती है, प्रभु के नाम से छुटकारा मिलता है और प्रभु के नाम से हमें नया जीवन मिला है और हमें प्रभु के नाम से स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। तो आप सब लोग प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखें। आपका समय ज़रूर आएगा, आप ज़रूर जाएंगे स्वर्ग यीशु के साथ। हालेलुया। क्योंकि जो लोग बहकाते हैं उनके जीवन के अंदर शैतान काम करता है। वो चाहता है कि इनको बहकाएं और ये भी बहकावे फुसलामे में आ जाएं और ये स्वर्ग ना जाने पाए। क्योंकि शैतान का यही काम है, एक दूसरे के मन में, माइंड में गलत भावना उत्पन्न करना और एक दूसरे को भड़काना, लड़ाई झगड़े करवाना। इन्हीं से वो शुरुआत करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने शरीर के लिए नहीं, जो हमारा स्वर्गीय आत्मा है, शरीर है, हमें उसके लिए तैयार होना है। हमें उसके लिए अपने परिश्रम करना है। जो ये नाशवान शरीर है इसके लिए नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा जो आत्मा है, हमारी जो रूह है, मरने के बाद कहाँ जाएगी, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और वो हमारी आत्मा रूह जब जाएगी स्वर्ग, जब हम यीशु के वचन पर चलेंगे। तो आप सब लोग यीशु के वचन पर चलें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको प्रतिफल ज़रूर देगा। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये बहुत प्रार्थना पावरफुल है। ये आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर देगी। अगर यकीन नहीं है, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। और जो जीवन के अंदर परेशानियाँ, दिक्कतें, समस्या हैं, आप किसी से नहीं कहिए, यीशु के सामने रखिए। यीशु के सामने दिल खोल कर अपने सारे पापों को कबूल कर लीजिए और यीशु के सामने अपनी सारी समस्याओं को रखिए। यीशु आपको छुटकारा ज़रूर देगा और आपके सारे पापों को भी माफ़ कर देगा। चलिए शुरू करते हैं वचन को, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मत्ती 16 अध्याय के 12 आयत से पढ़ते हैं, शायद 12 नहीं 27 आयत से। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यह खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे कि वे जब तक मृत्यु का मनुष्य, जो मतलब यीशु कहते हैं, जो ये लोग यहाँ पे जो खड़े, जब तक मृत्यु नहीं चख लेंगे स्वाद इसका। तो आपको क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है। ये रास्ता नहीं देखनी है कि मरने के बाद आपको समय अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। मेरे प्यारे भाई में, जब यीशु आएगा लेने, उस वक्त आपका मन फिरेगा तो क्या यीशु आपको ले जाएगा? क्योंकि यीशु को आपको आते देखा तब अपने हाय हाय मैं क्या करूं, आपको सारे गुनाह को याद आ जाते कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, सब कुछ। लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यीशु शाम को आता है और सुबह आपने विश्वास किया है यीशु पर, तो आप ज़रूर स्वर्ग जाएंगे। यीशु के आने से पहले अगर आपने अपना मन फिरा लिया है तो आप स्वर्ग ज़रूर जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही स्वर्ग जाएंगे। अगर यीशु आज आ रहा है लेने के लिए, आज आपने मन फिरा लिया है, तो क्या यीशु आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा? आपको ले जाएगा। क्योंकि आपके पास समय नहीं था कि आप कोई अच्छा काम कर सके या बपतिस्मा ले सके। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए समय होना चाहिए और यीशु
आपके पास समय, यानी क्योंकि जब यीशु लेने आया तो सबको ले जाएगा। आपने मन फिरा लिया है, बस इतना काफ़ी है। मन फिराओ, अवसर बहुमूल्य है। ये जिस दिन है ये बहुत ही बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि इसका मूल्य क्यों नहीं है? अगर यीशु आपको आ गया लेने, आज आपने मन फिरा लिया तो कितनी अच्छी बात है। अगर यीशु नहीं आया लेने, आपने नहीं मन फिराया तो क्या करेंगे? यीशु एक न एक दिन ज़रूर आएगा। आप कब तक अपना मन नहीं फिराएंगे? मन फिराओ, बहुमूल्य है। अवसर को समझो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, धीरज धरे रहो। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। स्वर्गदूत के साथ यीशु मसीह हम सब को लेने के लिए आएगा। एक न एक दिन ज़रूर आएगा। समय वह निकट आ पहुँचा है जिस दिन यीशु आएगा लेने। क्या करना है? सिर्फ तैयारी करनी है यीशु के साथ जाने के लिए। जो लोग तैयार हैं वो चले जाएंगे, जो नहीं तैयार हैं वो यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा सतर्क, जैसे नहीं रखते, सतर्क रहते हैं लोग किस चीज़ के लिए, तो हमें क्या रहना? हमें मजबूत रहना, प्रार्थना में, हर वक्त प्रार्थना में मजबूत रहना है, वचन में मजबूत रहना है। वचन को अपने जीवन के अंदर, दूसरों के जीवन के अंदर बोते रहना है, क्योंकि वचन ही जीवन के अंदर कार्य करता है और वचन ही हमें पवित्र बनाता है। वचन पर हम नहीं चलें, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, कुछ भी नहीं होगा। हमें वचन पर चलना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है परमेश्वर की। आपके गुनाह, आपके पाप, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़, आपकी तंगी, परेशानियां, जो कुछ भी XYZ है, सब कुछ दूर हो जाएंगी। क्या होगा? नया जीवन होगा, नई नई चीज़ें होंगी। आपके जीवन के अंदर बीमारी नहीं होगी, जीवन के अंदर गरीबी नहीं होगी, पैसा होगा। जीवन के अंदर बीमारी की वजह अच्छा स्वस्थ होगा। हालेलुया। आपको स्वर्ग मिलने पाएगा। हालेलुया। अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। इससे अच्छी क्या बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर हमें अपने साथ रखे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, हम सब से बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि मेरे बेटी बेटा मेरे साथ रहें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहती हूँ अच्छे तरीके से। जो लोग बहुत नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उन्हें अच्छे से समझा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते एक बार में। तो मैं आपको पूरा क्लियर समझा रही हूँ कि प्रभु किन लोगों को लेने आएगा। जैसे देखिए, आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, XYZ कुछ कहीं भी जाते हैं, कुछ भी आप खरीदते हैं, सब्जियों में, कपड़ों में, मान लीजिए सब्जियों में रख लीजिए और अनाज में रख लीजिए। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जो बची हुई सब्जियां हैं, फेंकी हुई सब्जियां, कीड़े लगी हुई सब्जियां हैं, वो आप घर लाते हैं या फिर अच्छी अच्छी लाते हैं? अच्छी अच्छी लाते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। आपने पैसे दिए हैं तो आप अच्छी चीज़ लाएंगे, ख़राब चीज़ नहीं लाएंगे। और जब कटाई की बारी आती है तो आप क्या करते हैं? आप कटाई करते हैं खेत की, तो आप क्या करते हैं? जो जंगली बीज हैं आप उन्हें भी घर ले आते हैं, और जो आपका अनाज है उसे भी ले आते हैं। क्या करते हैं? आप जो बोते हैं आप वही काटेंगे और उसी को घर लेकर आएंगे, और किसी चीज़ को नहीं, जंगली बीज को नहीं लाएंगे। इसी तरह से जो प्रभु के वचन पर चलेगा, प्रभु के वचन पर चलता है, उससे प्रार्थना करता है, सारे पापों से दूर रहता है। जैसे चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, मूर्ति पूजक नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या, डाह, जलन, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा छोटे बच्चों का मन कोमल होता है, दीनता नम्रता में भरा हुआ,
ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्हीं चीज़ों को घर लाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह उन्हीं को अपने साथ ले जाएगा जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कहते हैं परमेश्वर इस धरती पर, इस स्वर्ग में आपका राज्य आने पाए। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। आप अपने जीवन के अंदर क्या चुनते हैं? बेहतर चुनते हैं ना, कि हमें बेहतर ये मिल जाए, हमें बेहतर वो मिल जाए। लेकिन जब यीशु आपको चुनता है तो बेहतर नहीं, आपको बेहतरीन चीज़ देने की पूरी कोशिश करता है कि आपको बेहतर से बेहतरीन चीज़ मिले, और वो सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु ही दे सकता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, धीरज धरे रहिए। अंत समय सब निकट है। परमेश्वर आपको स्वर्ग जरूर ले जाएगा। परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ तबीयत सही नहीं, इस वजह से गला सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। परमेश्वर बहुत महान है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, चंगा कर देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही आप सब लोग हमारे साथ जुड़ा करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।